नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राइट अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में। ये बेसिक कंप्यूटर की सेकंड क्लास। पिछली क्लास में हमने सीखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको लास्ट क्लास समझ आई होगी। अगर आपको जो नहीं समझ आई तो आप फिर से जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के अंग। जैसे ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज, ऐसे कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। आज हम उनके बारे में सीखेंगे। बेसिकली है ना, कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लें, ह्यूमन बॉडी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसकी फिजिकल बॉडी है और एक है उसकी थॉट प्रोसेस, जिसे हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। चलो जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम देख सकते हैं और साथ ही से छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। ये बड़ी छोटी और सिंपल सी डेफिनेशन है। हार्डवेयर के अंदर हम इनपुट और आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में बांट देते हैं इसे। अब ये क्या है, इसके बारे में आगे देखते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को दो भागों में बांटा है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। अब इसको भी फिर बॉडी एग्जांपल से समझते हैं। आपकी बॉडी के पार्ट्स की बात की जाए, कुछ आपके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट हैं, जैसे आपके हैंड्स है, नोज है, आइज़ है, ईयर्स है, उन्हें आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि लंग्स हैं, गुर्दे हैं, किडनी है, उनको हम डायरेक्टली छू नहीं सकते। उनको छूने के लिए हमें अपनी बॉडी को कट करना होगा या किसी सिविल सर्जन के पास जाना पड़ेगा। वो इंटरनली जो आपका हार्डवेयर उसे दिखा सकता है। ठीक इसी तरीके से आपका जो कंप्यूटर है उसका भी हार्डवेयर दो तरीके से होता है। एक जिसे आप बाहर रूप से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। वहीं इंटरनली भी इसके अंदर हार्डवेयर होता है। देखो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये इंटरनल हार्डवेयर है कंप्यूटर के अंदर। ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन आप इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको अपने लैपटॉप या पीसी को ओपन करना पड़ेगा। ये आपके लैपटॉप और पीसी के इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर जो आपको देख पाते हो, डायरेक्टली उन्हें छू भी सकते हो, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है और मॉनिटर है। अब कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो आगे आने वाली क्लासेस में बार बार आपको सुनाई देंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे डेटा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब जानते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। डेटा क्या है? देखो, कंप्यूटर को काम करने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसे हम डेटा कहते हैं। अब इन्फॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। वो एड्रेस हो सकता है, वो पिक्चर हो सकता है, वो कोई नेम हो सकता है, वो कोई साउंड भी हो सकता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को सेव करता है और बाद में उसे कुछ काम करना होता है तो इस इन्फॉर्मेशन का वो यूज़ करता है। तो इसको हम डेटा कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हम कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, किसी से मिलते हैं, उसका नाम जान लेते हैं, फिर उसे स्टोर कर लेते हैं, याद रख लेते हैं, ताकि जब आगे वो इंसान मिलता है तब उसे उसके नाम से बुलाते हैं। कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है। फिर है इनपुट। कंप्यूटर में किसी प्रकार के डेटा को एंटर करना यानी कि भरना इनपुट कहलाता है। आप कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं, उसे काम करवाते हैं ना, तो उसे इनपुट कहते हैं। प्रोसेस क्या है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप किसी इंसान, कोई एक इंसान है जिसका नाम श्यामलाल है, आपने कहा श्यामलाल मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओ। तो सबसे पहले श्यामलाल इस बात को सुनेगा अपने कानों से, फिर उसके बाद ये जानकारी उसके दिमाग तक जाएगी और दिमाग इस जानकारी पे विचार करेगा कि मुझे पानी लाना है या नहीं लाना। अगर उसकी प्रोसेसिंग में यस आता है तो वो उठेगा और पानी लेके आएगा। अगर उसकी प्रोसेसिंग से रिजल्ट निकलता है नो, तो पानी नहीं लाएगा। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर को जब भी कोई आप इनपुट दोगे तो सबसे पहले कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेगा, परफॉर्म करेगा। इसी को प्रोसेस कहा जाता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो कंप्यूटर जो बात सोचने की जो प्रक्रिया होती है कंप्यूटर की, वो प्रोसेस कहलाती है। आउटपुट, जैसे कि श्यामलाल अब आपके लिए पानी ले आया तो ये उसका आउटपुट हो गया। अगर वो नहीं लाया, वो भी उसका आउटपुट है।
ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो आप डेटा एंटर करते हैं और उसके प्रोसेस हो जाने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। इनपुट, सबसे पहले हमने कंप्यूटर को कोई आदेश दिया, वो इनपुट कहलाएगा, कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा और उसके बदले में हमें आउटपुट देगा। यानी कि कोई आदेश जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर से प्रोसेस करता है और हमारे इनपुट का जवाब ही आउटपुट होता है। सबसे पहले इनपुट देने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की मदद लगती है, जैसे कि अगर आप किसी इंसान को आवाज़ देंगे तो वो अपने कानों से सुनता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस की मदद से इनपुट लेता है, उसे सीपीयू के पास भेजता है, सीपीयू से प्रोसेस करता है, इनकी सोचता है और उसका जवाब हमें मॉनिटर स्क्रीन पे, स्पीकर में या प्रोजेक्टर पे दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब सबसे पहले इनपुट के बारे में जान लेते हैं, कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है। अब ये इनपुट डिवाइस क्या है, इसको ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल से समझते हैं। कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए किसी ना किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो वो डिवाइस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में आप किसी से इनपुट कैसे लेते हैं, या तो अपनी आइज से, ईयर से, स्मेल से, ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे इनपुट डिवाइस की मदद लगेगी। तो कंप्यूटर के हाथ, नाक, कान, पैर क्या है, उसके माउस, उसके कीबोर्ड, उसका कैमरा, कैमरे से वो देख सकता है ना, माउस से वो क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेगा, उससे कीबोर्ड से हम जो टाइप करेंगे वो उसके अंदर जाएगा, वेब कैमरा से वो देखता है, स्कैनर से वो स्कैन करता है, लाइट पेन से हम टच स्क्रीन को ऑपरेट करते हैं, जॉयस्टिक से हम गेम प्ले करते हैं या उस जैसा कोई काम करते हैं। सीपीयू, देखो अब जब हम सीपीयू को बोलते हैं तो उसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अभी तक जब जब हम सीपीयू का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है। सही मायने में देखा जाए तो सीपीयू इसके अंदर लगी हुई छोटा सा एक पार्ट है, उसे सीपीयू कहा जाता है। ये बॉक्स सीपीयू नहीं है, ये कैबिनेट है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। वैसे तो सीपीयू के अलावा भी बहुत सारे पार्ट इसके अंदर है, कैबिनेट के अंदर, लेकिन इसे सीपीयू कहा जाता है ओवरऑल, क्योंकि सोचने का काम सारा सीपीयू करता है। इसके अंदर रैम होती है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड ड्राइव होती है और सीपीयू तो बस एक छोटा सा पार्ट है इसके अंदर जो सोचने का काम करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये दिए गए सारे निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है, यानी सोचता है, सोच के जवाब दे देता है। स्टोरेज डिवाइस, जैसे ह्यूमन बॉडी में याद रखने के लिए हमारे न्यूरल सेल होते हैं, ऐसे कंप्यूटर में याद रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क का एडवांस रूप एसएसडी है, डीवीडी होते हैं, कार्ड रीडर्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, ये सब कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को स्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। आउटपुट डिवाइस, ऐसे डिवाइस जिनकी मदद से कंप्यूटर हमें जवाब देता है। जवाब किसे देगा? यूज़र को, जो उसे यूज़ कर रहा है। तो जवाब देने के लिए जिन भी डिवाइसेस को यूज़ करा जाता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, स्पीकर का यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। इस क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे बेसिक कंप्यूटर की अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच।